आज का लेक्चर मैट्रिक और इंटरमीडिएट समेत तमाम क्लासेस के तमाम तलबा के लिए नहायत अहम है। ख़ास तौर पर क्लास नाम के तलबा के लिए ये लेक्चर बहुत अहम है, क्योंकि क्लास नाम के उर्दू के बोर्ड के पेपर में ये 5 नंबर का सवाल शामिल किया जाता है, लेकिन ग्रामर की इन गलतियों के बारे में इल्म ना होने की वजह से अक्सर तलबा ये सवाल गलत कर देते हैं और 5 नंबर ज़ाया कर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और जानते हैं कि उर्दू ग्रामर की ये गलतियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आप 2 चीज़ों को जान लें, एक है फेल मुतअद्दी और दूसरा मस्दर। फेल मुतअद्दी क्या होता है? फेल मुतअद्दी ऐसा फेल होता है जिसको अपना मतलब वाज़े करने के लिए फाइल के साथ साथ मफूल की भी जरूरत होती है, उसको फेल मुतअद्दी कहते हैं। यानी फेल मुतअद्दी ऐसा फेल है जिसके साथ फाइल भी होता है और मफूल भी होता है। तो पहला नंबर है कि उर्दू में ने अलामत फाइल है। उर्दू जुबान में ने जो है ये अलामत फाइल है, यानी ने को फाइल के साथ इस्तेमाल किया जाता है और ये हमेशा फेल मुतअद्दी के माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद और माजी शकिया के जुमलों में फाइल के साथ ने का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन उस्मान ने खत पढ़ा, इस जुमले में ये जो लफ्ज पढ़ा है ये फेल माजी है। अगर आप यहां पर ने इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर यह जुमला जो है वो इस तरह से हो सकता है कि उस्मान खत पढ़ता है। उसके बाद है अली ने खत लिखा था। अब ये माजी बईद का जुमला है, फाइल के बाद ने का इस्तेमाल किया गया है और इस जुमले में ये लिखना जो है ये फेल है और ये फेल मुतअद्दी है। लिखना, लिखा था, ये फेल मुतअद्दी है। ये फेल मुतअद्दी इसलिए है कि इसमें इस जुमले में फाइल भी है और मफूल भी है, तो इस फेल को अपना मतलब वाज़े करने के लिए फाइल के साथ साथ इस मफूल की भी जरूरत है। इस मफूल के बगैर इसका मतलब वाज़े नहीं होता। तो इसलिए ये जो जुमला है ये फेल माजी बईद का जुमला है और फाइल के बाद ने का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद अमजद ने खत लिखा होगा और ये फेल माजी शकिया का जुमला है। नंबर 2, मुझ और तुझ प्रोनाउन की या ज़मीर की मफूली हालतें हैं, इनके साथ ने नहीं लगता, लेकिन जब इनके साथ कोई सिफत आए तो सिफत के बाद ने लगाना जरूरी है। मसलन मुझ बदनसीब ने ऐसी क्या खता की जिसकी मुझे ये सजा मिली। अब हमने पढ़ा है कि मुझ और तुझ ज़मीर की मफूली हालतें हैं, इनके साथ ने का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन अगर इनके बाद कोई सिफत आ जाए तो उस सिफत के बाद ने लगाया जाता है। यहां पर मुझ के बाद बदनसीब ये सिफत है, इसलिए इस जुमले में इस सिफत के बाद ने का इस्तेमाल किया जाएगा। मुझ बदनसीब ने ऐसी क्या खता की। इसी तरह मुझ नालायक ने ये बात कैसे की। यहां पर नालायक सिफत है जो कि ज़मीर मुझ के बाद आई है, तो इसलिए इस सिफत के बाद ने का इस्तेमाल करना जरूरी है। मुझ नालायक ने यह बात कैसे कही। नंबर 3, अगर मस्दर के बाद, मस्दर की तारीफ मैंने आपको बता दी है कि ऐसा लफ्ज जो किसी काम को जाहिर करे लेकिन उसमें कोई जमाना या वक्त ना पाया जाए तो उसको मस्दर कहते हैं। और उर्दू में इसकी पहचान ये है कि इसके आखिर में नून अलिफ ना आता है, जैसे लिखना, पढ़ना, आना, जाना वगैरह, ये मस्दर की मिसालें हैं। तो अगर मस्दर के बाद है या था आए तो ने का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर मस्दर के बाद है या था आए तो ने नहीं आता। मसलन मुझे शहर जाना है। अब इस जुमले में ये जो लफ्ज जाना है ये मस्दर है और इस मस्दर के बाद है आया है
اس لیے یہاں پر نے کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ 5ویں نمبر پر ہے کہ نے کا استعمال ماضی کے جملوں میں کیا جاتا ہے، حال یا مستقبل کے ساتھ نے نہیں آتا۔ یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ نے فعل متعدی کے ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید اور ماضی شکیہ کے جملوں میں فاعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور یہ حال اور مستقبل کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ جو جملہ ہے میں نے جانا ہے، یہ غلط ہے۔ یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ مجھے شہر جانا ہے، یہ درست ہے۔ مجھے جانا ہے یا مجھے شہر جانا ہے، یہ درست ہے، لیکن اس کو نے کے ساتھ اس طرح سے لکھنا غلط ہے۔ میں نے جانا ہے غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ ایک تو اس لیے یہ غلط ہے کہ اول تو جانا ہے ماضی کا صیغہ نہیں، دوسرا یہ کہ جانا ہے یہ فعل لازم ہے، فعل متعدی نہیں۔ مجھے لاہور جانا ہے، اگر ہم اس کو اس طرح لکھیں گے کہ میں نے لاہور جانا ہے تو اس جملے میں ابہام آ جاتا ہے۔ جانا ہے کہ دو مطلب نکلتے ہیں، ایک یہ کہ میں نے اس جگہ سے لاہور جانا ہے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ میں نے کسی چیز کو جان لیا ہے، یعنی وہ بات میرے علم میں آ گئی ہے۔ تو اس لیے اس کے استعمال میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس کو اسی طرح استعمال کرنا چاہیے جس طرح اہل زبان نے ہمیں بتایا ہے۔ تو میں نے جانا ہے غلط ہے، اس کی جگہ پر ہونا چاہیے کہ مجھے جانا ہے، یہ درست ہے۔ اس حوالے سے مرزا غالب کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔